गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो पिछले क्लास में हम केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 10 का केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में स्टडी किए थे। आज हम स्टडी करेंगे सेकेंड चैप्टर एसिड बेस साल्ट, यानी कोई सब्सटेंस है वो एसिड कैसे होगा, कोई सब्सटेंस बेस कैसे होगा और कोई सब्सटेंस साल्टी कैसे होगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पहले याद रखना एक टर्म आता है इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर होता क्या है। तो यहाँ पे इट इज ए सब्सटेंस which obtain naturally or manufacture in laboratory and distinguish a substance is acidic, basic and salty on the basis of color and smell। यानी ये क्या होता है इंडिकेटर। तो एक सब्सटेंस होता है जो हम या तो नेचर से ले सकते हैं या उसको लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो क्या करता है तो कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि साल्टी है, उसके बीच में डिफरेंस बताता है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर होगा वो दो टाइप का रहेगा, एक नेचुरल और एक होगा नेचुरल और एक होगा मैनुअल। यानी जो हम लोग बनाए हैं वो मैनुअल और एक नेचुरल। जैसे नेचुरल में आ जाएगा लिटमस पेपर आ गया, टर्मेरिक आ गया या मिथाइल ऑरेंज आ गया, ये सब तुम्हारा क्या होगा नेचुरल हो जाएगा। और मैनुअल में तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज ये तुम्हारा क्या आ जाएगा मैनुअल में आ जाएगा। इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे काम करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड स्मेल पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर पे पहले देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो कलर पे कैसे देखेंगे तो इसमें पहले आता है लिटमस पेपर, यानी फर्स्ट क्या आता है लिटमस पेपर जो लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन होता है। और इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो तुम्हारा क्या होता है पर्पल होता है। यानी इसका जो न्यूट्रल कलर होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा पर्पल। तो पूछता है कि लाइकेन कहाँ से मिलता है, ये लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है तो लाइकेन नामक प्लांट से मिलता है। और लाइकेन प्लांट किससे बिलोंग करता है तो ब्रायोफाइटा से, डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़े होंगे। और यहाँ पे इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो तुम्हारा क्या होता है पर्पल कलर का होता है। जब इसको हम एसिड और बेस में डालेंगे तो हमारे लेबोरेटरी में दो कलर में प्रेजेंट होता है, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। तो यहाँ पे जब एसिड या बेस में डालेंगे तो एसिड क्या होगा, अगर यहाँ पे ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड, यानी अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें अगर हम ब्लू लिटमस डाल रहे हैं और वो तुम्हारा क्या होगा रेड में चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे एसिड। और यहाँ पे क्या होगा रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू, यानी जो लिटमस पेपर होता है दो कलर में होता है, एक रेड एक ब्लू। तो अगर ब्लू रेड में हो जाएगा तो एसिड, रेड ब्लू में हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा बेस।
लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई बेस है और इसमें हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी हमेशा एसिड जो होगा ब्लू से रेड में ही चेंज होगा। अगर अगर बेस है तो रेड से ब्लू में चेंज होगा। अगर बेस में हम क्या करेंगे कि ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो रेड नहीं होता है, ठीक है। यानी जो एसिड का प्रॉपर्टी होता है एसिड शो करता है, बेस क्या होता है वो बेस शो करता है। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है मिथाइल ऑरेंज। तो इसका न्यूट्रल कलर कौन सा होता है, ऑरेंज ही होता है, यानी इसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज ही होता है। और ये सब्सटेंस अगर कोई एसिडिक है या बेसिक है, यानी अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है तो कैसे होगा, तो एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। यानी अगर मिथाइल ऑरेंज है उसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो अगर यहाँ पे एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे थर्ड नंबर में आता है फिनोल्फ्थेलिन। तो ये जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। तो इसको हम एसिड में डाल देंगे या बेस में डालेंगे। यानी इसको अगर एसिड में डालते हो या बेस में डालते हो तो अगर एसिड में ये तुम्हारा क्या होगा, कलर लेस ही होगा, यानी इसका कलर तुम्हारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस में तुम्हारा क्या हो जाता है, इसका जो कलर होता है पहले कलरलेस था तो वो तुम्हारा किसमें चेंज हो जाता है, पिंक में चेंज हो जाता है। उसके बाद टर्मेरिक है। तो टर्मेरिक यानी हल्दी। तो हल्दी क्या जानते हो कि इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, येलो होता है। तो अगर यहाँ पे कोई एसिड है या बेस है, यानी कोई एसिड है या बेस है, उसको कैसे जानेंगे, तो एसिड में ये येलो ही रहेगा, यानी रिमेन सेम, यानी येलो कलर का था तो येलो ही रहेगा। लेकिन बेस में क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो येलो से रेड में चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या जानेंगे कि वो तुम्हारा क्या है, बेस है। तो ये रहा तुम्हारा किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ कलर पे। और इसमें एक आता है लास्ट रेड कैबेज। तो इसका जो कलर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, रेड होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है तो अगर तुम्हारा ये रेड हो जाता है एसिड में और यहाँ पे बेस में डालेंगे तो ये तुम्हारा क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। तो उससे हम पहचान देंगे कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है उसको हम इस मेथड से जान सकते हैं कलर के आधार पे। अब है ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल के आधार पे, यानी अब पढ़ना है, ये था कलर के आधार पे। अब पढ़ना है हमको अब ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। तो याद रखना कि वह इंडिकेटर जो स्मेल पे काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आएगा तो क्या होगा कि इंडिकेटर विच क्लासिफाई एसिड बेस सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल इज नोन एज क्या होगा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर एसिड है या बेस है उसको कैसे जानेंगे, तो अगर कोई ओनियन है, प्याज है, उसको उसके ऊपर का कवर हटा के और उसको क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो उसमें क्या जाता है, स्मेल आ जाता है। यानी उसमें एक टाइप का स्मेल क्रिएट होता है। वो जो तो दो प्याज लेंगे, दोनों का आउटर कवर क्या करेंगे, हटा देंगे तो दोनों में क्या आएगा, स्मेल आएगा। एक पे एसिड डालेंगे और एक पे तुम्हारा क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। तो जिसमें स्मेल यानी जिसमें स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी स्मेल उसका खत्म हो जाएगा, वो तुम्हारा क्या होगा, बेस। और जिसमें स्मेल
रिमेन्स सेम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। यानी जिसमें जिसमें तुम्हारा यानी जिसमें तुम्हारा क्या होगा, स्मेल खत्म हो जाएगा वो तुम्हारा बेस, और जिसमें स्मेल खत्म नहीं होगा उसी तरह रहेगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पे एसिड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। तो ऑकरेंस के आधार पे जो एसिड होता है वो दो होता है, एक होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। यानी एक होगा नेचुरल एसिड और एक क्या होगा, आर्टिफिशियल एसिड। तो नेचुरल एसिड क्या होगा, जो प्लांट एंड एनिमल से मिले वो तुम्हारा क्या होगा, नेचुरल एसिड। और आर्टिफिशियल क्या होगा, तो जिसको प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, यानी जिसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल एसिड। जैसे यहाँ पे नेचुरल एसिड में याद रखना कि नेम ऑफ नेचुरल एसिड और यहाँ पे सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ नेचुरल एसिड, नेम ऑफ नेचुरल एसिड में क्या होगा, नेम ऑफ सोर्स एंड उसमें एसिड। तो जैसे यहाँ पे मान लेना कि जैसे एप्पल है, तो एप्पल में तुम्हारा कौन सा एसिड रहता है, तो याद रखना मैलिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह अगर सेकेंड नंबर में टोमेटो है, टोमेटो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर तुम्हारा क्या होता है, रेड होता है। उसी तरह थर्ड नंबर में अगर मान लो कोई भी साइट्रस फ्रूट है, यानी कोई भी साइट्रस फ्रूट का मतलब जो खट्टा फ्रूट है, जैसे यहाँ पे कच्चा मैंगो हो गया, चाहे ग्रेप्स हो गया या ऑरेंज हो गया, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। यानी उसमें कौन सा एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड। 4 नंबर में अगर मान लो कि टर्मेरिंड है, टर्मेरिंड, तो उसमें कौन सा एसिड पाएगा, टर्मेरिक एसिड। यानी हल्दी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टर्मेरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद 5 में रेड एंट है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड होता है। इसीलिए जब चींटी हमको काट लेती है तो वहां पे क्या होता है, उसका जो लेयर होता है थोड़ा सा उड़ जाता है ना, यानी वो अपने डंक से हमारे स्किन के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड क्रिएट कर देता है। उस एसिड पे अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में अगर यहाँ पे टी है या कॉफी है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टैनिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सोर्स हो गया, यानी किस सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिफिशियल। तो ये रहा नेचुरल एसिड। आर्टिफिशियल एसिड में कौन सा आएगा, तो 3 आता है, एक HCl, एक H2SO4 और एक HNO3 और एक H3PO4। यानी ये जो होता है वो कहाँ से मिलता है, तो रॉक एंड सॉरी, यानी इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा और ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड हो जाएगा और ये जो है वो फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि एक तुम्हारा क्या है कि HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो एसिड होता है
वो तुम्हारा क्या होता है, आर्टिफिशियल एसिड होता है। यानी उसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, इसको हम अपने प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो H2SO4 है उसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। यानी सबसे ज्यादा एसिड कौन सा यूज होता है, तो H2SO4 होता है, इसलिए इसको एसिड का राजा कहते हैं। और इसी का यूज तुम्हारा क्या होता है, बैटरी में होता है। जो यहाँ पे तेजाब जानते हो, वो तेजाब कौन सा होता है, तो H2SO4 होता है। तो याद रखना कि जो यहाँ पे आर्टिफिशियल एसिड होता है उसका पावर अधिक होता है, और जो नेचुरल एसिड होता है उसका पावर तुम्हारा क्या होता है, कम होता है। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे on the basis of concentration, यानी on the basis of concentration, तो concentration के आधार पे जो एसिड है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। यानी एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या होता है, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एट चेंज टोटली इन फॉर्म ऑफ H plus ion after adding with वाटर। यानी अगर कोई एसिड है जिसको वाटर में ऐड करने के बाद वो टोटली क्या हो, H प्लस आयन में चेंज हो जाए, यानी H प्लस आयन लिबरेट करे, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें कौन सा आता है, तो इसमें कौन सा आएगा, तो जो भी मैनुअल एसिड जो है, यानी जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए थे चार, वो चार तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा। वीक एसिड में क्या होगा, तो एट चेंज पार्शियली यानी इट चेंज पार्शियली इनटू H प्लस, या इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। यानी इट चेंज पार्शियली H प्लस या हाइड्रोनियम आयन, यानी ये टोटली H प्लस आयन में चेंज नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, तो जो भी नेचुरल एसिड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा जो एसिड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड और एक होता है डिल्यूट एसिड। तो कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड किस क्या होगा, तो जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर लेस रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड। और जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर अगर अधिक रहेगा, मोर रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिल्यूट एसिड। यानी वो एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो, अधिक हो, उसको हम डिल्यूट, और जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो, कम हो, उसको हम कॉन्सन्ट्रेटेड। और यहाँ पे याद रखना नोट में कि एडिंग ऑफ वाटर इनटू एसिड इज known as, and adding of water into acid is known as dilution of acid। यानी यहाँ पे एसिड में वाटर को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूशन ऑफ एसिड। क्योंकि एसिड में, कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड में जैसे जैसे वाटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा। तो जो डिल्यूशन ऑफ एसिड होता है वो कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, हीट रिलीज करेगा। तो हीट रिलीज करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना कि नोट में
कि अगर यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे वाटर है, फिर यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे वाटर है, तो हमेशा क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं। ठीक है, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं। यानी हमेशा याद रखना कि डिल्यूशन ऑफ एसिड में हमेशा एसिड को वाटर में डालते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं। इसका रीजन क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब यहाँ पे एसिड को वाटर में डालेंगे तो एसिड का अमाउंट कम रहेगा और वाटर का अमाउंट क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो जो इससे हीट रिलीज होगा वो वाटर के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। लेकिन जब वाटर को एसिड में डालेंगे तो एसिड का अमाउंट अधिक है और वाटर का अमाउंट कम है, तो जो इससे हीट रिलीज होगा वो वाटर के द्वारा ऑब्जर्व नहीं होगा और वो तुम्हारा बाहर आ जाएगा, जिससे हमारा स्किन जल सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो डिल्यूशन ऑफ एसिड है उसमें हमेशा एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में। अब यहाँ पे तुम्हारा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे जो बेस होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो टोटली फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड आयन आफ्टर एडिंग वाटर। यानी वाटर के ऐड करने पे जो OH माइनस आयन को लिबरेट करता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड यानी टोटली, और जो पार्शियली लिबरेट OH माइनस आयन, यानी जो पार्शियली OH माइनस आयन को लिबरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा आता है, तो NaOH और KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड में जाएगा। और इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी तुम्हारा जैसे CaOH का होल ट्वाइस चाहे MgOH का होल ट्वाइस, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, वीक बेस में जाएगा। नोट में याद रखना कि एसिड ए बेस which are soluble in water is alkali, यानी वह बेस जो वाटर में क्या हो, सोलुबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10th में जो भी बेस पढ़ेंगे वो सब तुम्हारा क्या होता है, वाटर में सोलुबल होते हैं, यानी सभी वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। तो याद रखना कि ऑल अल्कली आर बेस, यानी जो भी अल्कली होगा बेस होगा, लेकिन ऑल बेस आर नॉट अल्कली, यानी कोई भी बेस है वो अल्कली जरूरी थोड़ी है कि वाटर में सोलुबल होगा ही। तो इसलिए सभी अल्कली बेस होता है लेकिन सभी बेस तुम्हारा अल्कली नहीं होता है। अब यहाँ पे एक आता है, एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पे एसिड या बेस को कैसे डिफाइन किए थे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड क्या होता है, तो ए सबस्टेंस which liberate H plus या हाइड्रोनियम आयन एडिंग विथ वाटर, यानी वह सबस्टेंस जो H प्लस या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे वाटर में ऐड करने पे, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जो यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। याद रखना एसिड रहेगा तो बेसिसिटी और बेस रहेगा तो एसिडिटी, यानी जितना H प्लस आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। जैसे नोट में अगर यहाँ पे HCl है
H2SO4 है, ए H3PO4 है। तो इसका अगर बेसिसिटी पूछेगा, बेसिसिटी, तो इसमें कितना H है, तो 1, इसमें कितना है 2, और इसको हम क्या कहेंगे 3। तो इसको हम मोनो बेसिक, तो इसको डाई बेसिक और इसको ट्राई बेसिक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, बेस होता है। तो उसके बाद क्या होगा, बेस, ये सबस्टांस which liberate OH माइनस, या इसी को हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी कहते हैं, H नॉन H आयन आफ्टर एडिंग विथ वाटर, उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ OH आयन होता है उसको हम एसिडिटी कहते हैं। यानी जितना नंबर ऑफ OH माइनस आयन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर NaOH है, क्या है KOH है, या COH का होल ट्वाइस है, या MgOH का होल ट्वाइस है, चाहे AlOH का होल थ्राइस है, तो इसका एसिडिटी जो होगा क्या होगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो एसिड, इसको डाई एसिड, और इसको ट्राई एसिड भी कहते हैं। अब यहाँ पे साल्ट तो जानते हो कि जिसमें H और OH प्रेजेंट नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे, साल्ट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे साल्ट क्या होगा, जिसमें H प्लस या OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे, साल्ट। जैसे यहाँ पे NaCl हो गया, चाहे NaONO3 हो गया। तो इस वीडियो में हम जाने कि कोई सबस्टांस एसिड है या बेस है उसको कैसे जानेंगे। तो H प्लस आयन रहेगा तो एसिड, बेस OH माइनस आयन रहेगा तो बेस, और जिसमें H और OH नहीं रहेगा उसको साल्ट। अब आगे पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। तो पिछले वीडियो में जो भी है उसको एक बार सेल्फ स्टडी करना, उसमें जो प्रॉब्लम आएगा उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। थैंक यू।